सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म छठा अध्याय श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि। नारद जी ने सनत कुमार जी से प्रार्थना की, महाराज भागवत पुराण की सप्ताह यज्ञ सुनने की विधि बताकर मुझे कृतकृत्य कीजिए। कृपा करके यह बताइए कि इसमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और ये कैसे और कब किया जाता है। सनत कुमार जी ने बताया, वैसे तो जब भी मन हो और कथावाचक व्यास सुलभ हो जाए तभी किया जा सकता है, क्योंकि शुभ कर्म कभी भी किया जा सकता है। फिर भी ये सप्ताह परायण भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक एवं अगहन में सुनना अधिक फलदायक होता है। यजमान को चाहिए कि वह शुभ मुहूर्त निकलवाकर इस सप्ताह यज्ञ की सूचना एवं आमंत्रण अपने सभी मित्रों, बंधु बांधवों आदि को भिजवाए। साधु सन्यासियों को भी आदर सहित आमंत्रित करे। अपने घर, उद्यान या किसी तीर्थ पर सभा मंडप को बंद नवार आदि से सजाए। व्यास जी के लिए ऊंचा और सुंदर सिंहासन बनवाए। साधु संत एवं वैष्णव महापुरुषों को अलग अलग आसन की व्यवस्था करे। सभी लोग कथा प्रारंभ होने से पूर्व उपस्थित होकर यथास्थान बैठ जाएं। सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा सुने। पहले दिन यजमान को गणेश पूजन करना चाहिए ताकि कथा की अवधि में कोई विघ्न न हो। एक विद्वान ब्राह्मण को 7 दिन तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए नियुक्त कर देना चाहिए। वह ब्राह्मण नित्य शालग्राम की पूजा करे और प्रत्येक नाम पर उन पर तुलसी दल चढ़ाए। गणेश पूजन के साथ यजमान को चाहिए कि वह कथावाचक व्यास जी एवं श्रीमद् भागवत की सच्चे मन से पूजा करके यथाशक्ति भेंट अर्पित करके व्यास जी से हाथ जोड़कर निवेदन करे, व्यास जी आप साक्षात श्री कृष्ण जी व श्री सुखदेव जी के प्रतिरूप हैं, सो मुझे अपना सेवक समझकर श्रीमद् भागवत यज्ञ आरंभ करके मेरी इच्छा पूरी करिए। यह आवश्यक है कि व्यास जी जब कथा कहें तब अपना मन संसारिक कामों से हटा लें। कथा सुनने के बाद परमेश्वर का भजन कीर्तन भी होना चाहिए। व्यास जी को चाहिए कि जल्दी न करके कथा को समझाकर कहें ताकि वह सबकी समझ में आ जाए। दोपहर से लगभग 1 घंटे के लिए कथा बंद कर देनी चाहिए ताकि श्रोता लोग दूध फल कुछ खा पी लें। श्रोताओं को कथा की 7 दिन की अवधि तक केवल एक बार सायंकाल भोजन करना चाहिए। यदि 7 दिन तक दूध फलों से निर्वाह करके भोजन न करें तो और अधिक अच्छी बात है, पर निराहार नहीं रहना चाहिए। यजमान के लिए यह आवश्यक है कि वह 7 दिन तक पूर्ण ब्रह्मचर्या के साथ रहे, पृथ्वी पर सोए, पत्तल में भोजन करे। सभी श्रोता चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। 7 दिन तक इन खाद्य वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दाल, शहद, बासी अन्न, बैंगन, तरबूज, मसूर, मेथी, उड़द, प्याज, लहसुन, मूली, गाजर एवं सीताफल। भोजन सादा और कम मात्रा में ही लें ताकि आलस्य न आवे। कथा सुनते समय क्रोध, चुगली या किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। रजस्वला स्त्री को यह कथा नहीं सुननी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कथा मंडप में कोई मलेच्छ आदि आकर न बैठे। श्रोताओं को उचित है कि वे सबके प्रति दया भाव रखें और झूठ न बोलें। कथा के बीच शोर नहीं करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से कथा सुनने का विशेष फल होता है। कोई भी स्त्री बांझ हो या संतान पैदा होकर मर जाती हो या गर्भपात हो जाता हो तो इस कथा को मन लगाकर सुनने से संतान उत्पन्न हो जाती है। इस कथा को सुनने से सबकी मन की मुराद पूरी होती है। कथा सुनने के पश्चात तुलसी दल एवं प्रसाद का वितरण होना चाहिए। जब सप्ताह परायण पूर्ण हो जाए तो 8वें दिन भागवत के 10वें स्कंद के श्लोकों या गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। पवित्र एवं सुस्वादु भोजन ब्राह्मणों को करवाना चाहिए। साथ ही सामर्थ्य के अनुसार धन, वस्त्र और भूषण देकर उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। व्यास जी की भी सम्मान सहित पूजा करके गौ, पृथ्वी, आभूषण, वस्त्र आदि देकर प्रसन्न करना चाहिए। उन्हें सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। इस कथा के सुनने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। संत कुमार जी थोड़ी देर रुककर पुनः बोले, नारद जी यदि आपकी इच्छा हो तो हम दूसरा परायण कहें। नारद जी ने कहा, यदि ऐसा हो जाए तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानूंगा। नारद के इस कथन के बाद सनत कुमार जी ने परायण आरंभ किया तो अन्य बहुत से ऋषि, विद्वान और महापुरुष आकर बैठ गए। उसी समय तीर्थ यात्रा करते हुए सुखदेव जी महाराज भी वहां आ पहुँचे।
उनके आने पर सनत कुमार आदि ने आदर भाव से उन्हें आसन पर बिठाया। शुकदेव जी ने सप्ताह यज्ञ की तैयारी को देखकर श्रोताओं से कहा, आप लोग ध्यानपूर्वक इस कथा को सुने। यह कथा वेद वृक्ष का फल है। संसार में जितने फल हैं उनमें छिलका एवं गुठली होती है, पर इस फल में अमृत रूपी रस भरा है, अतः यह अमृत बार बार पीना चाहिए। इस कथा को श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी से कहा था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने मेरे पिता व्यास जी को और श्री व्यास जी ने मुझे पढ़ाया। मैंने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई। 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। वैष्णव साधुओं का परम धन यही है। स्वर्ग लोक में तापसियां, ब्रह्म लोक में ब्राह्मण, कैलाश पर महादेव तथा वैकुंठ में लक्ष्मी जी इस कथा का गान करती हैं। जिस समय शुकदेव जी श्रोता लोगों से ये कह रहे थे, उसी समय वैकुंठ के स्वामी और ब्रह्मा, वरुण, कुबेर आदि देवता, प्रहलाद आदि भक्तों को साथ लेकर वहां आए। उनको देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने उठकर जय जयकार के साथ दंडवत किया। अत्यधिक प्रसन्न होकर नारद जी नाचने गाने लगे। प्रहलाद जी खड़ताल, उद्धव जी मंजीरा और राजा इंद्र मृदंग बजाने लगे। त्रिलोकीनाथ ने सबको अपनी भक्ति में लीन देखकर कहा, जिसके मन में जो इच्छा हो सो वरदान मांग लो। तब नारद आदि सभी श्रेष्ठ जनों ने हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, प्रभु आपने हमें दर्शन दे दिए, अब हम और क्या मांगे। आपके चरणों की भक्ति ही हमारी याचना है। त्रिलोकीनाथ सबको ये वरदान देकर अदृश्य हो गए और सप्ताह यज्ञ पूरा हुआ। सूत जी अब इतनी कथा शौनका आदि ऋषियों को सुना चुके थे, तो ऋषियों ने उनसे पूछा, शुकदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को कब सुनाई तथा गौकर्ण और सनत कुमार जी ने कब कही थी, स्पष्ट करके बताइए। पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, जब श्री कृष्ण जी महाराज द्वारिकापुरी से वैकुंठ को गए, उसके 100 वर्ष बाद भाद्रपद मास की नवमी तिथि को शुकदेव जी ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाना शुरू किया और सप्ताह भर में कथा संपन्न हुई। उसके 200 वर्ष बाद गौकर्ण ने भागवत सप्ताह कथा कही थी। फिर 306 वर्ष बीत जाने पर सनत कुमार ने नारद जी को सुनाई। यही हमने आप लोगों से कहा, जो कोई भी श्रद्धा और प्रेम के साथ इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अत्यंत पुण्य करने का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगली वीडियो से हम प्रथम स्कंद के अध्यायों का श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए राधे राधे।